साल 2003 में भोजपुरी सिनेमा के तीसरे दौर की शुरुआत हुई। इस दौर ने एक बड़े सुपरस्टार को उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ पूरे देश को दिया, वो थे रवि किशन। लेकिन इसी दौर में भोजपुरी फिल्मों के एक महाखलनायक की एंट्री हुई, जो आज भोजपुरी सिनेमा के एक ऐसे हस्ताक्षर बन चुके हैं जो सिर्फ भोजपुरी तक ही नहीं बल्कि हिंदी और कई भाषाओं में काम कर रहे हैं। हमारे साथ सुशील जी हैं, जो पिछले कई सालों से सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं, टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, घर घर में ये पहचाने जाते हैं अपनी अदाकारी के लिए। सुशील जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पे। ये जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से एक पीरियड सिनेमा का, भोजपुरी सिनेमा का खास तौर पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, जिस दौर में आपने शुरुआत की तब से लेकर के अब तक का जो एक बदलाव था वो आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? देखिए, लगभग 18-19 साल हो गए कन्यादान को रिलीज़ हुए, और तब तक लगभग 2 दशक तो बीत ही चुके हैं। 2 दशक में लगभग एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है, या कहते हैं जवान हो जाती है, या बूढ़ी हो जाती है। तो शुरुआत में जब तीसरे दौर का सिनेमा आया तो एक हुजूम तो आया देखने अपने लोगों को, अपने यहाँ की फिल्मों को। फिर जैसे कहते हैं ना कि बीच में फिर जब चीज़ें डिमांड से ज़्यादा सप्लाई होने लगी तो चीज़ें भी फिर उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पा रही। बीच में वो गैप भी आया। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को झेलते हुए भोजपुरी सिनेमा आज बड़े सुखद परिवर्तन के दौर में है, और थोड़ा देर से ज़रूर आया, लेकिन कोई बात नहीं, आया है। तो हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसी सबके लिए आए थे, और अब वो सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब सिनेमा भाषा नहीं रह गई, अब सिनेमा की अपनी भाषा है। जो सिनेमा रह गया, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल। आप पिछले 3-4 सालों से देख रहे होंगे, खासकर जब से OTT आया है, तब से सिनेमा की परिभाषा बहुत, सिनेमा तो वही है, बन तो रहा था, लेकिन जो पब्लिक के बीच में रीच थी, जो सिनेमा मोबाइल से हमारे हाथों में आ गया है, अब कहानियाँ बनने लगी हैं, अब किरदार बनने लगे हैं, अब हम हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। तो बदलाव तो आया है। सर, बदलाव तो आया है। हम अगर साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो वो अपने जो ग्रास रूट की चीज़ें हैं उसको फोकस करते हैं अपनी स्टोरीज में, और वो फिल्में आज ऑस्कर तक पहुंच रही हैं। भोजपुरी अभी भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि 90 और 2000 के दशक की जो कहानियां हैं, कथानक उसमें अभी तक अटकी हुई है? इसको और थोड़ा सा कुछ और करने की आवश्यकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साउथ वालों ने अपने ग्रास रूट का, तो जो जड़ों से जुड़ा रहेगा वो कभी नहीं सूखेगा। हम जड़ से कटे हुए थे, इसलिए हम सूख रहे थे। आज हम फिर अपनी जड़ें और शाखाएं मजबूत कर रहे हैं, और हम एक अच्छे सिनेमा की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में कई सिनेमा ऐसे आए हैं जो कि बहुत बड़े बदलाव का संकेत हुए, और अब वैसी फिल्में बन रही हैं। मतलब अगर साल में, और पहले से ज़्यादा फिल्में बन रही हैं। पहले तो मुझे लगता था साल में 12 या 13 फिल्में, 14 फिल्में रिलीज़ होती थी। अब रिलीज़ देखा जाए, सिनेमा हॉल तो लगभग बंद हो गए हैं, लेकिन फिल्मों की संख्या बढ़ गई, और अच्छी फिल्मों की संख्या बन रही है, जो कि अब हम टेलीविज़न पे देख पा रहे हैं या मोबाइल पे देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर से क्वालिटी तो अच्छी हुई है। क्वालिटी सर अच्छी हुई है, लेकिन एक चीज़ आप भी देख रहे होंगे कि हिंदी फिल्मों की जब बात होती है, या आप जैसे कलाकार जब किसी और प्रदेश की फिल्मों में काम करते हैं, तो भोजपुरी को कहीं ना कहीं कमतर आज भी आंका जाता है। हमारे पास स्टोरीज अच्छी होती है, कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंटेशन हम जो चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो फंड की कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कमी है, या क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सिनेमा पैसे से बनता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैसे से ही नहीं बनता। आज तो बजट बहुत कम हो गया। आज तो 25 लाख का भी सिनेमा बन रहा है, 2.5 करोड़ का भी बन रहा है भोजपुरी में। पहले सिनेमा 30 दिन 35 दिन में बनता था, अब 18 दिन 12 दिन 20 दिन में बन रहा है। तो ऐसा नहीं कि पहले एकदम खराब ही बन रहा था, और ऐसा भी नहीं कि आज सब अच्छे ही बन रहे हैं। लेकिन जो प्रयास था, पहले एकदम से कमर्शियल चीज़ें ज़्यादा थी हावी, स्टारिज्म जो था कि स्टार को लेना ही है, कहीं ना कहीं हद तक है अभी भी वो। देखिए, स्टार से आप सिनेमा बेच सकते हैं, चला नहीं सकते। चलाने के लिए तो फिर आपको कंटेंट चाहिए, आपको बाकी सारी चीज़ें, जो डायरेक्शन है, जो स्क्रिप्ट है, जो बाकी सारे चरित्र कलाकार हैं, जो म्यूज़िक है,
आजकल वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर ये आप समझ रहे हैं क्योंकि आप कलाकार हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आज भी भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो शाम होने के बाद से अपना अलग रूप दिखाते हैं। हर 10 दिन 15 दिन पे एक विवाद नया आ जाता है। ये कहीं न कहीं जो सिनेमा का एक स्वरूप है उसको आपको लगता है कि ये प्रभावित करता है? लोगों के मन में आता है कि अरे ये आपस में लड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा ये भोजपुरी सिनेमा का भविष्य? नहीं नहीं, देखिए वो सब तो ये सब पे कुछ बोलना भी बेकार, मैं नो कमेंट से कहूँगा, क्योंकि कौन क्या करता है क्या नहीं करता इससे क्या मतलब, कौन सिनेमा के लिए क्या करता है ये बात इम्पोर्टेंट है। पर्सनल लाइफ मुझे लगता है कि किसी की हमें डिस्कस करने का अधिकार भी नहीं है, ना हमारा जोन है। हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, सिनेमा के लिए कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से अपना योगदान दे रहा है वो है। और जैसा कि स्टार की बात है तो पब्लिक ने ही उसे बनाया है, वो अपने आप नहीं पैदा हो गया। तो जिसके बीच में से वो स्टार बन के आया है, कई सारी चीज़ें हैं वो जनता ने दिया है उनको, तो एक समय होता है वो एंजॉय करते हैं उसको। हमारे यहाँ तो यह है कि किसी छोटी चीज़ को भी बड़ा कर दिया जाता है, तो ना होते हुए भी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। तो ये सब अलग चीज़ है, ये यहाँ पे नहीं, सब जगह होता है, यहाँ छोटे लेवल पे, हिंदी में बड़े लेवल पे। अब चूँकि हम लोग अपनी चीज़ों से जुड़े हैं तो हम लोग उसको ज़्यादा देखते हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। हाँ वो। अच्छा एक जानकारी आपसे ये चाहेंगे सुशील जी कि आप पिछले कुछ सालों से पूर्वांचल में भी आप काम कर रहे हैं, कई फिल्मों की शूट आपने इधर किया है। बदलाव कितना आप देख पा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पूर्वांचल में पर्यटन को, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, खासतौर पे भोजपुरी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, कितना आप यहाँ पे चीज़ों में अब पहले सब में परिवर्तन देख पा रहे हैं? पहले से परिवर्तन मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग बम्बई में शूटिंग करते थे ना, तो गाड़ियों के नंबर हम लोग बिहार के रखते थे कि कहानी बिहार की है, भोजपुरी वहाँ की भाषा है मूल रूप से, जो उसका क्षेत्रफल है। पसंद तो अवध तक की जाती थी, चलती थी। अब जब धीरे धीरे सिनेमा हॉलों की दशा, जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जिसमें भोजपुरी लगती थी, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हम बेश चाहे भोजपुरी को हो चाहे हिंदी को, मल्टीप्लेक्स के ज़माने में, तो अभी हम मल्टीप्लेक्स तक सफलता उतनी नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपनी फिल्मों की। लेकिन कहीं ना कहीं ये रहा कि सिनेमा हॉल बंद होने से फिर दूसरा रूप निर्माताओं को ये था कि कहाँ से आएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो सब्सिडी की शुरुआत हुई, जो फिल्म बंधु नीति है, उसमें निर्माता को कम से कम ये हुआ कि चलिए हम अपना सैटेलाइट बेच देंगे, ये बेच देंगे, और हमें अगर यूपी से सब्सिडी मिल जाती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल होगा, सहारा होगा। यही वजह है कि आज आप देख लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम आज की डेट में हमेशा दर्जन भर फिल्मों की शूटिंग चल रही है। और मैं सही कहूं कि मैं उत्तर प्रदेश का होते हुए भी जब से ये शुरू हुआ है तब से मैं हर ज़िले में जानने लगा हूं। पहले जिन ज़िलों को हम जानते थे, भाई ठीक है आगरा है, ये प्रतापगढ़ है, ये इलाहाबाद है, ये, अब हम वहाँ जाके शूट कर रहे हैं सोनभद्र जैसी जगहों पे जहाँ पे हम नहीं सोच सकते थे। तो अब तो साधन और संसाधन दोनों पहुँच रहे हैं सब जगह। आज आपको सारी चीज़ की सुलभता है, हर चीज़ उपलब्ध है सब जगह, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, सिनेमा भी बन रहा है, यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से कलाकार यहाँ से हैं जिनको मुंबई जाने की ज़रूरत है, वो यहीं पे बिजी हैं। म्यूजिक डायरेक्टर आज बनारस के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहीं से काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 70% लोग अब यूपी में ही घूम रहे हैं। बम्बई तो खाली शायद डबिंग के लिए चले जाते होंगे या उसके लिए चले जाते होंगे। सुविधाएं यहाँ पे भी वो जल्दी ही आने की बात की जा रही है। एक चीज़ और आप ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आने वाले समय में हम सुशील जी को कहाँ कहाँ देख पाएंगे? भोजपुरी सिनेमा तो आप कर ही रहे हैं, हिंदी फिल्में भी आप कर रहे हैं, इस तरह की जो मल्टी लैंग्वेज फिल्में हैं वो भी आप कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आप जल्दी हमारे दर्शक देखेंगे? कहाँ मतलब जहाँ कुछ अच्छा लगेगा करने को, कुछ चैलेंज आए। जैसे अभी एक मैं जी टीवी पे सीरियल कर रहा हूँ, मीत, शाम को 6 बजे आता है रोज़। तो जब इस सीरियल के लिए मुझे बात आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें चैलेंजिंग ये लगा कि इसमें कैरेक्टर जो है हरियाणा का था। अब चूँकि हम लोग भोजपुरी प्रदेश के हैं, मतलब हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, तो भोजपुरी सिनेमा या हिंदी हमारे ज़बान पे है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में पा रहा था कि चलो ठीक है कर देंगे। लेकिन कंफर्ट में क्या हो रहा था कि ग्रोथ नहीं हो रही थी, और जब आपकी ग्रोथ होती है तो उसमें कंफर्ट नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर एक बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था कि हरियाणवी बोलना है, हरियाणवी एक्सेंट में बोलना है, और
मज़ा आ रहा है करने में, बढ़िया लग रहा है। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि आपने ओटीटी के लिए भी काम किया, आपने सीरियल के लिए भी काम किया, आपने फिल्मों के लिए भी काम किया। कौन सी विधा बेहतरीन आपको लगती है एक कलाकार के हिसाब से, जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की जो है वो कोशिश कर सकता है? नहीं, कलाकार कोई भी कलाकार हो अपना बेस्ट ही देता है वो। अब बाकी सारी चीज़ें उसके अगल बगल क्या होती, क्या घटित होती हैं, वो किस मनस्थिति में है, या वो उस फिल्म का क्या है, या ओटीटी का क्या है, कलाकार अपना बेस्ट ही देता है सब जगह। लेकिन जो व्यवस्थित काम है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ओटीटी में हो रहा है, फिल्मों से बेहतर हो रहा है। उसके बाद फिर सीरियल हैं, फिर बाकी चीज़ें हैं। तो जहाँ पे व्यवस्था रहेगी, जहाँ सारी चीज़ों की तैयारी रहेगी, वहाँ पे काम भी अच्छा होता है। तो ओटीटी में भी आपको पहले से स्क्रिप्ट मिल जाती है पता होता है, कैरेक्टर के बारे में बाकायदा डिस्कस होता है, और बाकी सारी चीज़ों का पेपर वर्क इतना अच्छा होता है कि खाली आपको जाके शूटिंग करनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। तो ये फ़र्क है। बदलाव आप देख पा रहे हैं इधर कुछ सालों में सिनेमा को लेकर के, जब से ओटीटी आया है तब से? क्योंकि अभी तक क्या था, कुछ बड़े घरानों का एक मोनोपोली हुआ करता था। वही तो कह रहा हूँ कि मतलब आज आप RRR को देख लीजिए, चाहे कंतारा फिल्म है, चाहे KGF है, सारी साउथ की फिल्म है। ऐसा नहीं कि हिंदी फिल्म की नहीं, लेकिन कहने का मतलब कि आज हम सिनेमा देख रहे हैं, भाषा नहीं देख रहे हैं, चाहे जहाँ भी बन रही हो, पूरे वर्ल्ड में बन रही हो। तो सिनेमा तो निश्चित रूप से और व्यापक हुआ है। धन्यवाद। तो सुशील जी मानते हैं कि ग्लोबल हुआ है आज उत्तर प्रदेश और बिहार, और सिर्फ दिल्ली तक ही भोजपुरी सीमित नहीं है, हर जगह जो इसके चाहने वाले देख रहे हैं। और ये वजह सिर्फ इसलिए है क्योंकि कंटेंट अब बेहतर आ रहे हैं, ओटीटी पे तमाम चीज़ें मिल रही हैं, कलाकारों को मौका मिल रहा है। और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम सुविधाएं दे करके जो निर्माता हैं उनको लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आने वाले दिनों में हिंदी सिनेमा के साथ साथ भोजपुरी सिनेमा का भी जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।